Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. So प्रोडक्ट रिव्यूज़ या अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स जो हैं वो किसी भी कंटेंट ब्लॉग के लिए एक बहुत बड़ा चंक ऑफ इनकम बनाते हैं. इनफैक्ट मैं जिस तरह ब्लॉगिंग सिखाता हूँ इसके अंदर दो ही किस्म के आर्टिकल्स होते हैं. यूजुअली वन इज़ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल या अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स. सो ये दो टाइप्स होती हैं. और अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स के हवाले से गूगल ने अभी 5 दिन पहले ही एक नई अपडेट निकाली है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ को टारगेट किया है इन पर्टिकुलर. अगर आपको नहीं पता तो लेट मी जस्ट फिल यू इन ऑन द डिटेल्स. करीबन अब 3 से 4 प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट्स आ चुकी हैं. लास्ट ईयर से गूगल इन पर्टिकुलर एक स्पेशल अपडेट निकालना शुरू हुआ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज़ को टारगेट करती है. और लग ये रहा है कि वो चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट्स वो इम्प्रूव ओवर टाइम और जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं वो एक्चुअली हेल्पफुल हों टू द रीडर्स जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं. और ये जो अपडेट आई है 5 दिन पहले, इस अपडेट के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द साइट्स जो कि मैं जिन पे करंटली काम कर रहा हूँ वो चाहे मेरी हो या मेरे क्लाइंट्स की हो जिनको मैंने बना के दिया है, सो वो करीबन 4 से 5 साइट्स ऐसी हैं कि जो कि सबको बूस्ट मिला है. एंड वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट जो कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. आप बेशक उसको एज़ इट इज़ कॉपी करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए. सो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में मैं बार बार रेफ़र करता रहूँगा. अगर मैं कोई सेक्शन आपको बता रहा हूँ तो मैं रेफ़र करूँगा कि ये सेक्शन गूगल की जो गाइडलाइंस है प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखने के लिए उसमें कौन सी चीज़ को टारगेट कर रहा है, ताकि आपको पता हो. अव्वल तो ये कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी गाइडलाइंस का लिंक भी दे दूंगा. हर किसी को, अगर आप आज के दौर में अपना ब्लॉग बना रहे हैं या किसी के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स की मद में, तो आपको ये गाइडलाइंस पता होनी चाहिए. सो विद दैट सेड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सबसे पहली चीज़, जब भी आप एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिख रहे हैं सो ऑब्वियसली उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होगा. और इंट्रोडक्शन को यूजुअली लोग एज ए डेड स्पेस इस्तेमाल करते हैं. कोई सर पैर नहीं होता उसका, बस ऐसे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर वर्ड काउंट है जो हिट करना चाहते हैं. इन माई केस मैं अपनी टीम को क्या सिखाता हूँ, आई यूजुअली लाइक टू गो विद शॉर्ट 100 वर्ड इंट्रोस. और 100 वर्ड्स क्यों? क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा मकसद क्या है. हमारा मेन मकसद ये है कि ये रीडर किसी ना किसी तरीके से हमारे किसी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करे और एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके वो आगे अमेज़ॉन पे चला जाए या कोई भी और जो जिसके भी एफिलिएट प्रोग्राम में हम हैं वो वहाँ चला जाए और फिर वो होपफुली प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले. बट पहला स्टेप तो ये है कि वो उस एफिलिएट लिंक को क्लिक करें. इंट्रोज़ के अंदर वो एफिलिएट लिंक्स नहीं होते हैं एंड सो हम जितना जल्दी उस इंट्रो को गुजारे उतनी अच्छी बात है. अब इंट्रो में हमको रैंडम हर आर्टिकल में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं. देयर आर इन पर्टिकुलर 2 थिंग्स जो कि हम इंट्रो पे टारगेट करते हैं. सबसे पहले तो ये कि जो भी प्रोडक्ट है जिसका एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल द बेस्ट प्रेशर वॉशर्स टू वॉश योर कार एट होम, अगर हम इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, सो इंट्रोडक्शन में वी विल मेंशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारा आइडियल रीडर फेस कर रहा है. और ये प्रॉब्लम्स ऐसे होंगी कि अगर हम ये प्रोडक्ट कंसिडर करें कि ये प्रोडक्ट्स किन के लिए बनी हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उनको हम कंसिडर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो कि प्रेशर वॉशर ख़रीदना चाहता है ताकि वो अपनी गाड़ी अपने घर में धो सके, सो वो बंदा प्रॉब्ली अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत करता है. और जब वो सर्विस स्टेशन अपनी गाड़ी लेके जाता है तो उसको डर होता है कि किसी ये ना हो कि कहीं गाड़ी पे स्क्रैचेस पड़ जाएं. वो और हिसाब से गाड़ियाँ वॉश कर रहे होते हैं, उन पर स्क्रैचेस भी आते हैं, वो लुक भी नहीं आती है. सो उसको ये होगा कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी खुद साफ़ करूँगा क्योंकि उसको उस हिसाब से अपनी गाड़ी से प्यार है. यहाँ पर इंट्रो में हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉब्लम्स रखेंगे और फिर इस प्रोडक्ट को मेंशन करेंगे एज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. सो यही बातें हैं कि आप जब सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं आपकी गाड़ी जो है वो गंदी हो जाती है, वो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होता. न्यूबीज़ आए होते हैं, वो आपकी गाड़ी पे टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं. और इससे बहुत बेहतर है कि अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो आप एक प्रेशर वॉशर खरीदें. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड द प्रोडक्ट इज़ द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. इंट्रो में पहली चीज़ जिसको हम फोकस करते हैं वो ये है. दूसरी चीज़ जिस पे हम फोकस करते हैं वो है कि हम क्यों क्वालिफाइड हैं रीडर को बताने के लिए कि बेस्ट प्रेशर वॉशर कौन सा है उनके केस के लिए. और सो इसमें यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कोई ना कोई उनके साथ एक रेपो बिल्ड करें और उन्हें बताएं कि हमने कैसे रिसर्च की है इन प्रोडक्ट्स के लिए, हमने कितनी एफर्ट लगाई है इस पीस ऑफ कंटेंट को लिखने के लिए, या हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है प्रेशर वॉशर्स के साथ. सो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम
विच आई मीन यू शुड। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यू वुड नो कि मैं खुद भी पर्टिकुलरली, मेरे पास एक प्रेशर वॉशर है घर में, एंड आई लव वॉशिंग माई कार, और वो मैं खुद ही करता हूँ, डोंट टेक इट टू अ सर्विस स्टेशन इन मोस्ट केसेस। सो अगर मैं ऐसा करता हूँ, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू मेंशन दिस, ताकि हमारी एक रेपुटेशन बिल्ड हो विद द रीडर कि यार ये बंदा एक्चुअली समझता है सारी चीज़ को, ये इस प्रोसेस से गुजर चुका है और ये मुझे अब हेल्प करेगा इस प्रोसेस से गुजरने में। सो ये हो गया इंट्रो में कि हम इंट्रो में क्या मेंशन करते हैं, 100 वर्ड्स, कीप इट शॉर्ट, कीप इट क्विक। अच्छा जी, अगली चीज़ जो कि हम कंसिडर करते हैं इन अ प्रोडक्ट रिव्यू या एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल, वो है एक कंपैरिजन टेबल। सो इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, अब हम एक कंपैरिजन टेबल देंगे और इस कंपैरिजन टेबल के अंदर हम सारी प्रोडक्ट्स एक टेबल में मेंशन करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे ऑन डिफरेंट क्वांटिफाइबल मेजर्स। क्वांटिफाइबल मेजर से मुराद ये है ऐसी चीज़ें जो कि जिनकी क्वांटिटी बताई जा सकती हो। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर वॉशर्स के केस में बात करें, तो हमने अगर 5 प्रेशर वॉशर्स मेंशन किए हैं, तो 5 प्रेशर वॉशर्स में हम मेंशन करेंगे कि इनमें कितने बार का प्रेशर है, कितने बार के प्रेशर से प्रेशर वॉशर चलता है, इसमें जीपीएम क्या है यानी कि गैलन्स पर मिनट, कि कितना ज़्यादा पानी ये प्रेशर वॉशर रिलीज़ करता है। ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो कि एक आपको बताते हैं कि उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं या क्या फीचर्स हैं। सो इस तरह की क्वान्टिफाइबल चीज़ें इन पर्टिकुलर हम एक कंपैरिजन टेबल में मेंशन करते हैं, और इस कंपैरिजन टेबल को हम पहले मिस भी करा दिया करते थे और अभी भी दिस इज़ अ न्यू इंट्रोडक्शन जो हमने की, क्योंकि टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन हम इन पर्टिकुलर क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि गूगल की जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर प्रोडक्ट रिव्यूज़, उसके अंदर एक पॉइंट है इन पर्टिकुलर, शेयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स अबाउट हाउ अ प्रोडक्ट मेजर्स अप इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस। वही है कि क्वांटिटेटिवली एक प्रोडक्ट, ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरह एक दूसरे के साथ compete करती हैं। सो इसलिए हम एक प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल जो है वो हमेशा ऐड करना पसंद करते हैं। सो हमारा इंट्रो हो गया, प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल हो गया। उसके बाद जो अगला सेक्शन है दैट इज़ द क्विक पिक सेक्शन, और ये सेक्शन मैंने खुद इजाद किया है। अब ये गूगल की प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट जो है या गूगल की प्रोडक्ट रिव्यू रिकमेंडेशंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो क्विक पिक्स वाला सेक्शन है। लेकिन ये इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि अगर जब हम ये डालते हैं तो हमने ये नोटिस किया है कि हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो हाई हो जाती है। कन्वर्जन रेट से मुराद कि जब हमारी वेबसाइट पे रीडर्स आते हैं तो उसके बाद उनमें से कितने आगे क्लिक करते हैं। बिल्कुल 100 लोगों ने आके ये आर्टिकल पढ़ा, प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल हमारा पढ़ा, उसमें से 10 ने क्लिक किया और अमेज़ॉन पे गए, तो ये हमारी 10% की कन्वर्जन हुई। अगर 15 ने क्लिक किया तो 15% की कन्वर्जन हुई। तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट जितनी हाई हो हम उतने ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। सो जो क्विक पिक्स का सेक्शन है वो क्या करता है कि हम क्विकली 3 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, और वो हम किन के लिए रेकमेंड करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए जिनको पूरा इन डेप्थ डिटेल में रिव्यू नहीं चाहिए, वो बड़ा कुछ सोच के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको बस पता करना है यार कौन सी 3 बेस्ट है या इस काम के लिए कौन सी बेस्ट है। सो वी यूजुअली मेंशन कि बेस्ट ओवरऑल फलाना प्रेशर वॉशर बिकॉज फलानी वजह जो भी है। तो एक सेंटेंस हम सिर्फ मेंशन करेंगे उसके लिए। वी विल मेंशन फॉर एग्जांपल इफ़ यूर इन अ हरी, एक क्विक पिक सेक्शन की एग्जांपल कुछ ऐसी होगी, इफ़ यूर इन अ हरी हियर आर 3 प्रेशर वॉशर्स दैट वी रिकमेंड, बेस्ट ओवरऑल Pioneer falana pressure washer because it offers a high GPM with itne bar pressure or whatever, which is ideal for washing your car at home. Phir best budget option falana pressure washer because it is the only pressure washer that has 110 bar pressure within this price range. फिर हम कोई और करेंगे बेस्ट फॉर मोबिलिटी। तीसरी जो रिकमेंडेशन है वो हम ऐसे कर लेंगे, बेस्ट फॉर मोबिलिटी फलाना प्रेशर वॉशर बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली हैंडी एंड मोबाइल एंड यू कैन टेक इट विद यू अक्रॉस द गराज और एल्सवेयर। सो हम इस तरह करके 3 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे ताकि हमारी कन्वर्जन रेट ऊपर जाए। एंड एज आई सेड हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कि मेंशन करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और व्हाई वी रिकमेंड देम। इस सेंटेंस में हमारा फोकस इज जस्ट ऑन व्हाई वी रिकमेंड देम, नॉट सो मच ऑन फीचर्स, क्योंकि आगे जब हम डिटेल्ड रिव्यू लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स का तो फीचर्स उनके आ ही जाएंगे। सो ये हो गया हमारा क्विक पिक सेक्शन। क्विक पिक सेक्शन के बाद आ जाता है डिटेल्ड रिव्यू का सेक्शन।
सेक्शन। डिटेल्ड रिव्यू के सेक्शन के अंदर हम हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली रिव्यू करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम 150 वर्ड्स का रिव्यू हो फॉर ईच प्रोडक्ट। अब इन रिव्यूज़ में हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐड करते हैं या जिनको फोकस करते हैं कि यार ये ज़रूर हम ऐड कर लें। सो सबसे पहले तो ये है कि 150 वर्ड्स ही क्यों। सो 150 वर्ड्स के लिए मैं गूगल का आपको एक मेंशन कर देता हूँ पॉइंट in their guidelines. Ensure there is enough useful content in your ranked lists for them to stand on their own, even if you choose to write separate in-depth single product reviews for each recommended product. मतलब इसका ये है कि आप इतना कंटेंट एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए ज़रूर लिखें कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू ही पढ़ा जाए ना तो उसके अंदर इतनी वैल्यू हो कि वो स्टैंड अलोन कर सके। यानी कि हम चाहते हैं कि हम हर प्रोडक्ट को बड़े डिटेल में डिस्कस करें, एंड फॉर दैट 150 वर्ड रिव्यू इज़ यूजुअली हमने नोटिस किया है कि काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। सो ये पहली चीज़ है। जो दूसरी चीज़ हम कोशिश करते हैं ऐड करने की इन द रिव्यू, वो ये है कि ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन अवार्ड। सो अवार्ड क्या होता है? अवार्ड है कि हम हर प्रोडक्ट को एक रीज़न देते हैं फॉर वाई दिस इज़ ऑन आवर लिस्ट। सो एक हो सकता है फॉर एग्जांपल प्रेशर वॉशर्स की बात करें तो एक का अवार्ड हो सकता है हाईएस्ट प्रेशर, एक का अवार्ड हो सकता है मोस्ट मोबाइल, एक का अवार्ड हो सकता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एक का अवार्ड हो सकता है ईजीएस्ट फॉर बिगिनर्स, एक का अवार्ड हो सकता है बेस्ट फॉर प्रोफेशनल डिटेलर्स। सो इस तरह करके हम हर प्रोडक्ट को एक एक अवार्ड देते हैं और एक रीज़न देते हैं ऑफ वाई दिस प्रोडक्ट हैज़ बिन चोज़न फॉर दिस लिस्ट। सो वो अवार्ड हम ज़रूर देते हैं। उसके अंदर अगर आप देखें कि हम ऐसा क्यों करते हैं, सो गूगल मेंशन करता है कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स टू कंसिडर और एक्सप्लेन विच प्रोडक्ट्स माइट बी बेस्ट फॉर सर्टन यूजेस और सर्कमस्टांसेस। सो हम पर्टिकुलर यूज़ केसेस को अपने जहन में रखते हैं और उनके हिसाब से अवार्ड्स बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है और वो पहली दफ़ा ही अपनी गाड़ी खुद धोने लगा है, सो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे कोई एक प्रोडक्ट जो कि बेस्ट है फॉर बिगिनर्स। अगर कोई है जो कि प्रोफेशनल डिटेलर है और वो अगर कहीं जाकर डिटेलिंग करता है गाड़ी की, उसके लिए उसको प्रेशर वॉशर चाहिए होता है, सो वी विल मेंशन कि दिस कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द लिस्ट इज़ द बेस्ट प्रेशर वॉशर फॉर प्रोफेशनल डिटेलर्स। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम जब भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 पायोनियर प्रेशर वॉशर P1 फलाना फलाना, आगे हम लिखेंगे डैश डैश और आगे उसका अवार्ड। अगर लेट्स से बेस्ट फॉर बिगिनर्स है या बेस्ट ओवरऑल है या टॉप पिक फॉर प्रोफेशनल्स है, हम उसको आगे डैश लगा के अवार्ड लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है रिव्यू सेक्शन। सो रिव्यू सेक्शन में हम यूजुअली 2 पैराग्राफ्स देते हैं। देयर इज़ पैराग्राफ नंबर 1 जिसके अंदर हम यूजुअली फ़ीचर्स पे फोकस करते हैं। सो उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये यूजुअली आपको बड़े आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे अवेलेबल। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर वी यूजुअली टॉक अबाउट कि ये फ़ीचर्स एक्चुअल यूज़ केस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, कि जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसी महसूस होती है, ये कैसे कितनी आसान है इस्तेमाल करना, कितनी टफ़ है, कौन से फ़ीचर्स यूज़ करने में कैसे महसूस होते हैं। उसके अलावा रिव्यूज़ वगैरह हम इनके देखते हैं अमेज़ॉन पे और ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या है। एक इन पर्टिकुलर चीज़ जो कि मैं नोटिस करता हूँ स्पेसिफिकली बिगिनर्स जब हम हायर करते हैं अपनी कंटेंट एजेंसी में और उनको कहते हैं एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिखो, तो वो लोग अवॉइड करते हैं ये चीज़ मेंशन करना कि इस प्रोडक्ट में बुरा क्या है। देखें, हम प्रोडक्ट बेचने के लिए ये आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं, हम रीडर्स को एजुकेट करने के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। और ये जो सेल्स हमारी जो भी निकलेंगी, अगर अफिलिएट सेल्स निकलेंगी, वो इसके बाय प्रोडक्ट पे निकलेंगी कि हमने उनको अच्छा एजुकेट किया है। सो अगर किसी प्रोडक्ट में आपको एक रिकरिंग प्रॉब्लम नज़र आती है जो कि रिव्यूज़ में लोगों ने मेंशन की हुई है, सो डू मेंशन दैट कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के साथ फोम कैनन नहीं आता, इस प्रोडक्ट का प्रेशर ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस प्रोडक्ट की कॉर्ड बहुत छोटी है, इस तरह का जो भी मसला है आप उसको ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद आ जाता है एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट। सो प्रोज़ में हम कोशिश करेंगे हम 3 से 5 प्रोज़ लिखें, और प्रोज़ ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल इजी टू यूज़ है, हाई प्रेशर है, गाड़ी को करीब से भी आप ये प्रेशर वॉशर इस्तेमाल कर सकते हो। और कॉन्स में ऐसी चीज़ें होंगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्ड बहुत छोटी है, फॉर एग्जांपल प्रेशर घर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही तेज़ है, तो आपको एहतियात करना चाहिए, थोड़ा दूर से इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। अब प्रोज़ एंड कॉन्स हम पर्टिकुलरली क्यों ऐड करते हैं? प्रोज़ एंड कॉन्स के लिए गूगल का ये पॉइंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर ओरिजिनल रिसर्च। सो ये
प्रोज एंड कॉन्स को डायरेक्टली ये बात हिट कर रही है. सो ये हो गया हमारा रिव्यू सेक्शन भी. अब पीछे एक सेक्शन रह जाता है बायर्स गाइड का सेक्शन. और बायर्स गाइड का बहुत सारे लोग स्पेशली पहले 2019-20 वाले दौर के अंदर ख़ास तौर पे लोग बायर्स गाइड के बगैर ही अपने एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिख लेते थे जिसमें बस रिव्यूज़ ही होते थे. लेकिन अब वो दौर गुजर गया. गूगल इन पर्टिकुलर वांट्स कि हम लोगों को प्रॉपरली कंप्लीटली एजुकेट करें ऑन हाउ टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो अगर उसको कुछ भी नहीं पता तो हम इस सेक्शन के अंदर उसको पूरा एक वॉक थ्रू करेंगे कि अगर आप एक प्रेशर वॉशर ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए. हमने क्या कंसिडर किया, क्या टिप्स हैं ख़रीदने के लिए, क्या चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको बाद में ख़रीदनी पड़ सकती हैं, एड ऑन्स क्या आपको ख़रीदने पड़ सकते हैं. ये सारी बातें वो हैं कि जो कि बायर्स गाइड में बताना ज़रूरी है. और बायर्स गाइड का एक आसान नुस्खा ये है कि आप सोचें अगर आप ने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी होती तो कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको पहले से रिसर्च की होनी चाहिए. सो बायर्स गाइड में हम यूजुअली 3 सब सेक्शंस ऐड करने की कोशिश तो करते ही हैं. यानी कि बायर्स गाइड के अंदर 4 डिफरेंट अंदर हेडिंग्स होंगी जिन पे हम फोकस कर रहे होंगे. सो कुछ एग्जांपल्स उनकी अगर हम देख लें तो दैट इज़ थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग दिस प्रोडक्ट, थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ प्रेशर वॉशर. उसके साथ हाउ वी चोज़ द टॉप प्रेशर वॉशर्स, ये भी एक एग्जांपल है कि हमने जब इस लिस्ट को बना रहे थे तो इस लिस्ट को बनाते हुए हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखी और फिर इन प्रेशर वॉशर्स को चूज़ किया. उसके अलावा प्रो टिप्स फॉर बाइंग प्रेशर वॉशर्स कि अगर हम तो उनके सामने एक प्रो के तौर पे ये आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो हमारी क्या टिप्स हैं. फॉर एग्जांपल एक टिप ये हो सकती है प्रेशर वॉशर्स के लिए कि हायर प्रेशर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर. अगर आप घर के अंदर हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, सो हैविंग अ हाई प्रेशर प्रेशर वॉशर में एक्चुअली बी अ नेगेटिव, क्योंकि फिर आप कि गाड़ी का पेंट डैमेज हो सकता है. मे बी आप साइड मिरर पे प्रेशर वॉशर से पानी मारें और वो साइड मिरर टूट जाए, सो आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है. सो जानबूझ के थोड़े प्रेशर वाला प्रेशर वॉशर लेना माइट एक्चुअली बी अ बेटर ऑप्शन. सो ये एक प्रो टिप है. ये आम बंदे को नहीं पता होगा. आम बंदे को लगेगा हाई प्रेशर मींस अ बेटर प्रेशर वॉशर. सो ये भी एक सेक्शन है जो हम ऐड करते हैं. उसके अलावा अदर टॉपिक स्पेसिफिक सब हेडिंग्स. सो टॉपिक स्पेसिफिक सब हेडिंग से मुराद ये है कि वो हर टॉपिक पे डिपेंड करता है, हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे हम पीछे तो एक आर्टिकल लिख रहे थे ऑन बेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो जिस तरह टेस्ला वगैरह होती है. सो होम चार्जर्स जो होते हैं इनके वो और थर्ड पार्टी भी बनाती हैं. सो उनके बारे में हम लिख रहे थे. सो हमने एक सेक्शन ऐड किया ऑन चार्जिंग लेवल्स. डिफरेंट चार्जर्स के लेवल्स दिए होते हैं उन्होंने. लेवल 1 का मतलब है कि चार्जर इतनी देर में चार्ज करेगा, लेवल 2 का मतलब है इतनी देर में करेगा, लेवल 3 का मतलब है इतनी देर में करेगा. साथ हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि घर में लेवल 3 नहीं लग सकता. सो द बेस्ट यू कैन गेट इज़ अ लेवल 2 चार्जर. और फिर हमने साथ ही भी मेंशन कर दिया कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी चार्जर्स हैं ये सारे लेवल 2 चार्जर्स हैं. सो टॉपिक रिलेटेड भी ऐसे जो सब सेक्शंस हैं विद इन द बायर्स गाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दिस बेसिकली रैप्स अप द होल प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल जो कि हमने लिखा है. ये सारे सेक्शंस हैं जो कि हम करंटली ऐड कर रहे हैं. वक्त के साथ साथ वी आर इम्प्रूविंग, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव फर्दर. हम क्लाइंट से भी सीख रहे हैं, अपनी लर्निंग से भी सीख रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग वेल फॉर अस. सो या मैंने अगैन लिंक दिया होगा प्रोडक्ट रिव्यू गाइडलाइंस का गूगल का. वो लिंक वो खुद ही अपडेट करते रहेंगे. सो अगर कोई नई अपडेटें आती हैं तो आप उस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं. वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें. टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफिज़.